वबिही नस्तईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, फिर से नहायत ही अहम किस्से के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप ये वाक़या मुकम्मल तौर पर समाअत फ़रमाएँ। दोस्तों, अरब की एक हिकायत है कि एक दुकानदार, एक आदमी की दुकान मुकम्मल तौर पर जल कर के राख हो गई और सिर्फ दीवारें जलती हुई रह गई। जब आग बुझी तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हुए और उसको तसल्ली देने लगे, लेकिन लोगों ने देखा कि वो आदमी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। लोगों ने उससे मालूम किया कि आप इतना ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जबकि आपके नज़रों के सामने आपकी दुकान जल कर के राख हो गई है और आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, और फिर भी आप इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं गम क्यों करूं, जबकि मुझे अल्लाह की रज़ा व क़दर पर और अल्लाह की क़ज़ा व क़दर पर यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इससे बेहतर अता करेगा। लिहाजा मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी रहूँगा और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार रहूँगा। 2 हफ्ते के बाद लोग एक बहुत बड़ी दुकान देख कर के हैरान रह जाते हैं। जो दुकान मुख्तलिफ़ किस्म के सामान से और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया से भरी हुई होती है। अब लोग उसको पता करने के लिए उसके पास जाते हैं और हैरान तो उस वक्त हो जाते हैं कि इस दुकान के अंदर जब उसी आदमी को, जिसकी दुकान अब से 2 हफ्ते पहले जल कर के राख हो गई थी, इसके अंदर नमाज पढ़ता हुआ पाते हैं और ताज्जुब से पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। चंद दिनों पहले आपकी दुकान आपकी नज़रों के सामने जल कर के राख हो गई थी और आपका वो वाहिद ज़रिया माश था, तो आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? उसने मुस्कुरा कर के जवाब दिया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इससे बेहतर अता करेगा? मेरे अजीज़ों, फिर उसने अपना वाक़या बयान किया और मैं आपको बताऊं कि उसका नाम जो है वो अबू अब्दुल्ला था। तो अबू अब्दुल्ला बयान करते हैं कि जुमे के दिन हमारे पास में कुछ भी नहीं था, हमारे अपनी फैमिली के खाना बनाने का भी इंतज़ाम हमारे पास नहीं था। चुनांचे उसकी बीवी अपनी बहन के पास गई और कुछ कर्ज़ लेकर के आई। वो कर्ज़ के पैसे ला कर के अबू अब्दुल्ला की बीवी ने उनके हाथ में दे दिए और अबू अब्दुल्ला उन पैसों को लेकर के बाज़ार में चला गया और मछली ख़रीदने के लिए चला गया। बाज़ार में जाकर के देखता है कि एक आदमी, एक मछली वाला है, जिसके हाथ में एक छोटी सी मछली है और वो उस मछली को बेचने के लिए बांगे लगा रहा है, आवाज़ लगा रहा है, और वो लोगों से उस मछली को 200 दिनार में ख़रीदने की इल्तिजा कर रहा है, जबकि 200 दिनार उस मछली के मुनासिब कीमत नहीं थी। लोग उसके पास आते हैं, उसे 50 दिनार कहते हैं, लेकिन वो 50 दिनार में देने से माजरत कर देता है। तो ये अबू अब्दुल्ला उस मछली वाले के पास जाता है और उससे जाकर के कहता है कि भाई, आखिर वजह क्या है? आपके हाथ में जो ये मछली है, ये आप जो कीमत इसकी लगा रहे हैं, ये इसके मुनासिब नहीं है। तो आदमी कहता है कि दरअसल बात यह है कि मेरी एक बेटी है, वो बीमार है और उसके इलाज और मुआलजे के लिए मैं ये मछली बेच रहा हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है, लिहाजा मैं इतने में इसको बेचूंगा, वो पैसे, उन पैसों को हासिल करूँगा और अपनी बेटी की दवाइयों का इंतज़ाम कर लूँगा। चुनांचे अबू अब्दुल्ला कहता है कि मैं उसके हाल और उसकी हालत पर अफसोस किया और अपने दिल में सदक़े की नीयत करते हुए मैंने उस मछली को 200 दिनार में ख़रीद लिया और उसको ख़रीद करके घर ले आया। अपनी बीवी से कहा कि इसको तैयार करें, और ये कह कर के मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। जब जुमे की नमाज़ पढ़ कर के वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप देखें कि इस मछली के पेट से क्या निकला है। ये बहुत खूबसूरत पत्थर इस मछली के पेट से निकला है। अबू अब्दुल्ला उसको देखता है तो वो ताज्जुब में पड़ जाता है कि आखिर इतना खूबसूरत पत्थर मछली के पेट से कैसे निकल सकता है। तो वो दिल में ख्याल करता है कि इसको संभाल करके रखा जाए। इत्तिफाक ये होता है कि 2 दिन के बाद उसकी बेटी और उसका दामाद उससे मिलने के लिए घर पर आते हैं और वो उन पत्थरों को और कीमती पत्थरों को अपने दामाद के सामने पेश करता है। चुनांचे उसका दामाद जो था वो समझदार था और वो इसके मुतालिक जानता था। वो ये कहता है कि ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही नायाब कीमती मोती हैं और जिनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनको बेचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। लिहाजा उस दामाद ने ताजिरों को और माहिरीन को बुलाया और अबू अब्दुल्ला कहता है
کہ میں حیران اس وقت ہوا کہ جب تاجرین اور جو ماہرین لوگ آئے تھے ان قیمتی موتیوں کو خریدنے کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ نتیجتاً میرے پاس میں وہ 9 موتی تھے، میں نے ان میں سے 3 فروخت کر دی اور 6 اپنے پاس رکھ لیے۔ اور اگلے دن جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ جس مچھلی والے سے میں نے یہ مچھلی خریدی تھی اس کو جا کر کے بھی کچھ اس میں سے دے دوں۔ چنانچہ بازار میں جاتا ہے اور اس کو تلاش کرتا ہے، وہ اور بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد وہ انسان اس کو نہیں ملتا۔ لوگوں سے معلوم کرتا ہے کہ فلاں آدمی یہاں مچھلی بیچتا تھا، میں نے اس سے مچھلی خریدی تھی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کا یہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا اور اس طرح کے کسی بھی آدمی کو ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ اس وقت یہ ابو عبداللہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی شکل میں اور ایک آدمی کی شکل میں بھیجا تھا۔ میرے عزیزو، یہ ہوتا ہے توکل علی اللہ، اور یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گمان ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ابو عبداللہ کا گمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا، چنانچہ اس حسن ظن کی وجہ سے اور اس توکل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہتر بدل عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اس واقعے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمارا بھی توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ہوگا اور اللہ کی ذات پر ہمارا بھی حسن ظن ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی عطا سے حیران کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے انسان کو روزی ملتی ہے کہ اس کا وہم و گمان اس طرف جاتا ہی نہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، اللہ کی ذات پر توکل رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں حسن ظن رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے ہم لوگوں کو حیران کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔